आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आ जाते हैं तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट याद करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास। जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है सब कुछ। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास एक सीक्वेंस है। ये क्या है? एक सीक्वेंस है कि आपको सबसे पहले किस वैल्यू को सॉल्व करना होता है। तो जैसे कि बोर्ड मास का मतलब है, बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। मतलब इसी सीक्वेंस में आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्लस भी है, डिवाइड भी है, ब्रैकेट भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले ओपन क्या होगा, मतलब सबसे पहले सॉल्व क्या होगा? सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा सबसे पहले। तो कैसे करते हैं देखिए। बाकी चीज़ों को एज इट इज रख देना है, बाकी चीज़ों को आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 + 4 डिवाइड, अभी ब्रैकेट है पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 22 + 6 28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ब्रैकेट हो गया। अब सेकंड चीज क्या आ रही है? अब सेकंड चीज आपके पास प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, बोर्ड मास से याद रखना है ना। तो इसके बाद आप डिवीजन सॉल्व होगा। कैसे होगा? 4 डिवाइड बाय 28, जिस संख्या के बीच में डिवीजन है उसी को करेंगे। जैसे कि अभी हो जाएगा 2 प्लस, और देखो 4 डिवाइड बाय 28 आप करोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है? 2 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। ठीक है। अब लास्ट में तो एडिशन बचेगी है। अब एडिशन के लिए क्या करना है आपको? इसका एलसीएम लेना है, 7 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 14 + 2 यानी कि 16/7। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बट आप ये याद रखना है कि बोर्ड मास का किस प्रकार से यूज़ करना है ना। हर चीज़ को करने के लिए बोर्ड मास अपने दिमाग में उतार लीजिए कि किस प्रकार से बोर्ड मास का यूज़ करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें करली ब्रैकेट लगा रखा है और 15 × 32 डिवाइड 2 × 5 और फिर डिवाइड 75। और करली ब्रैकेट लगा रखा है तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को ही ओपन करना पड़ेगा। तो इस करली ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। अब करली ब्रैकेट के अंदर देखो आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और फिर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले किसको सॉल्व किया जाता है? डिवाइड को। तो 32 और 2 का डिवाइड होगा पहले, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5। अभी भी ब्रैकेट ओपन पूरा नहीं हुआ तो इसको दोबारा से ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो कितना हो जाएगा? 16 × 5 = 80 और फिर ये 15 और 15 × 8 = 120 यानी कि 1200 ये आपका आ जाएगा। तो आपको इधर 1200 लिख देना है। अब वैसे तो ब्रैकेट ओपन हो चुका है, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं बचा। अब डिवीजन करेंगे 75 से, तो इसको 75 से डिवाइड कर देंगे तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा आपका 16 टाइम्स। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा आपका 16 आंसर। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में तो आ गई होगी कि बोर्ड मास का उपयोग करते समय आप किस प्रकार से सीक्वेंस को रखेंगे। ठीक है ना।